हेलो दोस्तों। कल गणतंत्र दिवस ख़त्म हुआ है और आप सबको कल हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए, तो हम आज अपना वीडियो बना रहे हैं और गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने पिछले अपने एपिसोड में आपको बताया था कि आपको अभी हम बेसिकली आपको जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे पिछली बार हमने आपको डिजी लॉकर के बारे में बताया था, आधार के बारे में बताया था, क्योंकि ये सारी जानकारियां भी आपके लिए ज़रूरी हैं। और ये जब सब सारी जानकारियां आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम आगे सारा कैसे हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम करेंगे, कैसे हम अपनी मनी को ग्रो करेंगे और क्या क्या एवेन्यूज़ हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है कि सबसे पहले हम अपने आधार और पैन को लिंक कराएंगे। और ये दोस्तों ध्यान रखना कि आपके आधार में जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, वो सब आपका अपडेटेड होना चाहिए। और वो जो आपके आधार में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है या जो आपका मोबाइल नंबर है, वही चीज़ें आपकी पैन कार्ड में भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर आपके पैन में नाम कोई डिफरेंट है, आधार में कोई डिफरेंट है, तो उसको आप अपना ठीक करा लें। आपको आधार सेंटर जाके आपको ये सब चीज़ें ठीक करानी पड़ेंगी। और ये बात आपको इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो आधार में नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आधार में नाम अगर आपका सही होगा तो पैन कार्ड में आसानी से वो नाम चेंज हो जाएगा। तो आधार में अगर आपका गलत नाम है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, जिसमें आपका उसमें जो रिक्वायरमेंट है नाम के लिए या डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसमें जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप डॉक्यूमेंट आधार सेंटर में सबमिट कर देंगे और आपका आधार कार्ड नया आ जाएगा। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आप उस आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड बड़ी आसानी से चेंज करा सकते हैं। और इसको चेंज कराने के बाद आप पैन की इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके आप अपना पैन आधार से लिंक करने का उसमें एक ऑप्शन होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। वहाँ जाके आप अपना, उसमें 1000 की पेनल्टी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 1000 की पेनल्टी लेविट की है आधार और पैन को लिंक करने की। तो वो आप एज सुन एज पॉसिबल अपना पेनल्टी दे के अपना आधार और पैन लिंक करा लें, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो ये आधार और पैन का मेन जो सब्जेक्ट है वो आपको मैंने कवर अप कर दिया। सेकेंडली, कुछ जो गवर्नमेंट की पॉपुलर स्कीम्स हैं, जो मेन स्कीम्स हैं, वो जो सेविंग स्कीम्स हैं, वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ। उसमें सारी जो स्कीम्स हैं उनका नाम दिया हुआ है और उनकी सारी डिटेल दी हुई है। बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो मेन स्कीम्स हैं वो पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं। ये सब आपकी स्कीम्स हैं जिसमें 8 to 8.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई एडिशनल इनकम टैक्स का कोई भार पड़ेगा या आपको कहीं कोई और टैक्स देना है। जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री होगा, उसमें आपका कोई और टैक्स नहीं लगेगा। तो ये स्कीम आपको ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर जब आप लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। आपका एक अच्छा खासा सेविंग जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप कभी इमरजेंसी में विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं। तो आप सारी स्कीम्स जो हैं वो वहाँ जाके जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है माई स्कीम में चेक कर लें। सेकेंडली, जो सेविंग्स के एवेन्यूज हैं उसमें म्यूचुअल फंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी, आजकल शेयर मार्केट थोड़ा अप है और थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स हमेशा आपको, जो लोग डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते म्यूचुअल फंड्स में, या जिनको डायरेक्ट जानकारी नहीं है इक्विटी मार्केट की, या जो इक्विटी शेयर्स के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, जो स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों क्या है, शेयर मार्केट में स्टडी बहुत चाहिए। आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए,
आपको सारी न्यूज़ सारा आपको पता होना चाहिए, डे टू डे बेसिस पे कंपनी में क्या हो रहा है। मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उस कंपनी का कंप्लाइंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, जिसके बेसिस पे आप शेयर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा टफ काम है, वो हम भी आपको आगे उसमें सहयोग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो देख के आप एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज शेयर मार्केट की गेन कर सकते हैं कि इसमें हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आप कभी भी शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करें। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 99.9% लोग अपना पैसा खोते हैं। और ये ब्रोकर जितने भी हैं, जितने भी आप जितने भी इंटरमीडिएटरीज का यूज करते हो, ये आपको प्रोम्प्ट करेंगे काम करने के लिए। क्योंकि इनकी तो ब्रोकरेज बनती है, इनका कोई जाता नहीं है, जाएगा आपका। आप अपनी कैपिटल गंवा देंगे, आप अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देंगे, आप अपने ऊपर लोन खड़े कर लेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करें। आप हमेशा डिलीवरी बेस्ड काम करें। आपको कोई सट्टेबाजी नहीं करनी, आपको कोई जुएबाजी नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। हमें अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, कम नहीं करना। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको। आप वहां से अच्छे म्यूचुअल फंड जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक अभी जीरोधा ने नया शुरू किया है म्यूचुअल फंड जो कि बहुत अच्छा है, जो ईटीएफ शुरू किया है। ईटीएफ का मतलब होता है कि आपका एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड जो होता है, जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जो हमारे दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें वो ट्रेडेबल होता है। वो नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे नहीं चलता। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे रिडेम्पशन होता है, जिनमें आप रिडेम्पशन क्लेम करते हो। और कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो ईटीएफ होते हैं, जिसमें आप एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, वो उसका रेट जो है वो एक्सचेंज पे डिसाइड होता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हो अपनी एसआईपी में, जैसे 1000, 2000, 5000, ताकि आपको मार्केट का बेनिफिट मिलेगा और आपका एक वेल्थ जो है वो क्रिएट होगा और आप एक अच्छा जो है अपना एक पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये छोटी छोटी सेविंग्स ना हमें बड़ा एक हमें फंड क्रिएट कर देती है। नॉर्मली हम लोग इसके बारे में नहीं सोच पाते, नॉर्मली हम सेविंग नहीं कर पाते। पर अगर हमारी कोई मंथली चीजें जा रही हैं तो वो हमारा एज ए एक्सपेंस हमारा हो जाता है और वो हमें एक फंड क्रिएट कर देता है, एक बड़ा पैसा क्रिएट कर देता है, जो हमें इन फ्यूचर में हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। सेकेंडली, डायरेक्ट मार्केट में एक्सपोजर, डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो हम अभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। क्योंकि उसके लिए हमें बहुत स्टडी चाहिए और वो स्टडी के लिए हम आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे। और बाकी तो आई थिंक आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप हमारे साथ अपनी नॉलेज गेन करेंगे, अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, अपनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह देखेंगे, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, फंड बढ़ेगा, तो आपको एक अच्छी फीलिंग होगी और आपको लगेगा कि आप सीए शैलेश के साथ कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। ताकि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे तो आप देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे और देश हमारा एक विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा। धन्यवाद।